आज क्लास 12वीं का हम लोग सब्जेक्ट फिजिक्स में पढ़ रहे थे पार्ट 1 में विद्युत के बारे में, जो आप लोग को बताए थे कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। इस पर पहले हम लोग बताए थे कि ऋण आवेश और धन आवेश। इसमें हम लोग को अब पढ़ना है कि विद्युत आवेश के मूलभूत गुण क्या है, यानी कि विद्युत आवेश जो है इसका मूल गुण क्या है। तो इसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं। पहले में लिखे 1 स्टेप में लिखे हैं कि आवेश की योज्यता, यानी कि आवेश की योज्यता का मतलब क्या होता है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। आवेश की योज्यता का मतलब होता है कि आवेश द्रव्यमान की भांति अदिश होता है। इसका मतलब आपको बताया है कि आवेश एक अदिश राशि है। इसे पहले नेक्स्ट वाला वीडियो में आप लोग को बताए थे। यह कह रहा है कि आवेश की योज्यता मतलब होता है योग, योग मतलब होता है जोड़। कह रहा है कि आवेश की द्रव्यमान की भांति अदिश, मानी आवेश द्रव्यमान की भांति यानी वजन की भांति अदिश राशि होती है। विभिन्न प्रकार के आवेशों को एक साथ जोड़ने के लिए बीजगणित माने बीजगणीय यानी बीजगणित का प्रयोग किया जाता है। योग माने बीजगणितीय, योग योग माने जोड़ होता है। यानी अब इसमें समझना है कि बीजगणितीय होता है। हम लोग अलजेब्रा के बारे में जानते हैं, तो इसमें हम लोग का सबसे पहले समझना है कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। मानना कि किसी निकाय में आवेश क्रमशः, यानी कि मानना कि किसी निकाय में आवेश क्रमशः -2 माइक्रोकूलम और +2 माइक्रोकूलम और +4 माइक्रोकूलम है, उपस्थित है, यानी कि उसमें इतना आवेश उपस्थित है। तो कह रहा है कि तो निकाय का कुल आवेश बताएं, यानी कि इसमें कुल आवेश कितना है। ताइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि आवेशों का बीजगणित यानी कि हम लोग चिन्ह का उपयोग करेंगे। आवेश का बीजगणित इसमें क्वेश्चन में लिख सकते हैं चिन्ह के साथ यानी कि योग। अब इसमें समझेंगे कि बराबर कुल आवेश कितना है। अतः कुल आवेश इसमें देंगे, देन Q बराबर देखेंगे क्या है। इसमें प्रश्न में कह रहा है कि 2 माइक्रोकूलम यानी कि 2 माइक्रोकूलम +2 माइक्रोकूलम, फिर इसमें कह रहा है कि 4 माइक्रोकूलम। अब इसमें हम लोग ये समझना है कि -2 माइक्रोकूलम और चिन्ह के साथ जोड़ेंगे। यानी कि आप लोग को पहले भी जानते हैं कि बीजीय गणित में सिर्फ ये देखा जाता है कि चिन्ह किस तरीके से है। ये प्लस है तो प्लस एक साथ रखेंगे, अगर माइनस है तो माइनस एक साथ रखेंगे। तो इसमें हम लोग ये देखें कि ये -2 माइक्रोकूलम है और प्लस ये 2 माइक्रोकूलम है। इसका मतलब ये और ये कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो Q बराबर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 4 माइक्रोकूलम इतना, यानी कि कुल आवेश निकाय इतना उपस्थित है। यानी हम लोग इस तरीके से इसको हम लोग बोल सकते हैं कि आवेश की योज्यता आवेश के द्रव्यमान की भांति अदिश राशि होती है। विभिन्न प्रकार के आवेशों को एक साथ जोड़ने की, ये जोड़ने मतलब योग होता है, जोड़ने की विधि को ही हम लोग आवश्यक योज्यता बोलते हैं। ये फर्स्ट था क्वेश्चन हम लोगों का। अब इसमें देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि दूसरा में लिखे हैं कि आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण का मतलब क्या होता है। आप लोग जानते हैं कि आवेश संरक्षण का मतलब होता है कि मैंने संरक्षित होना, एक जगह से दूसरे जगह कभी ना, बल्कि एक बिखरना ना। इसमें ये देखिए कह रहा है कि आवेश संरक्षण का मतलब प्रकृति में पाए जाने वाला कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। यानी प्रकृति में जो भी आवेश पाया जाता है वो संरक्षित रहता है। अर्थात इसमें कह रहा है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ है कि आवेश जो है तो एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अब मान के चलिए कि ये एक मार्कर हम ले लिए और एक ये वस्तु है। अब दोनों वस्तु के रूप में हम लोग क्या किए कि इसको हम लोग एक दूसरे के नज़दीक ले जा रहे हैं और इनके बीच में क्या है ना कि एक चालन पदार्थ, मैंने वैसे पदार्थ जिसों का धारा प्रवाह। आइए इसको समझने के लिए इस तरीके से करते हैं। मान के चलिए कि एक वस्तु हो गया और यहाँ पर भी एक वस्तु ये ले लिया।
और दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्पर्श करा रहे हैं, इसमें स्पर्श करा रहे हैं। तो इसमें मान के चले कि इसमें ये दोनों के बीच में स्पर्श होगा तो इसमें चालन होगा, माने ये जिसमें धारा प्रवाह हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलकर इसमें प्रवेश किया। जब इसमें से ये निकलकर इसमें प्रवेश किया तो इसका मतलब इसमें से तो निकलकर इसमें आवेश गया तो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हुआ, मगर ये नष्ट नहीं हुआ। यानी कि हम लोग इस तरीके से मैंने बोल सकते हैं, बता सकते हैं इसके बारे में कि आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण का मतलब होता है कि आवेश ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात आवेश एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो है माने विद्युत आवेश के मूलभूत गुण के दूसरा है। इस तरीके से अगला हम लोग समझेंगे।